को तो बिग बॉस सैलरी दे ही रहा है ना बॉस। तो चलो पहला वीडियो देखते हैं, ज्यादा बिना टाइम पास किए हुए। मैंने आके इनसे सॉरी बोल के पूरा बाथरूम को क्लीन किया। बिग बॉस ये वाला जो इन्होंने ओटीटी निकाला है ना, ये तो इसका टट्टी बना के रख दिया। हर किसी को जिस मर्जी एपिसोड पे देख लो, टट्टी का टॉपिक ना छिड़े वो तो हो ही नहीं सकता है। टॉयलेट टट्टी मैं नहीं साफ करूंगी, मैं क्यों करूं ये वो। क्योंकि मुझे लगता है कि औरतों के बीच में थोड़ी डिग्निटी होनी चाहिए। ये मैंने पहले से कहा है कि मैं उसे रीड नहीं कर पा रही थी और एक बार जब ये पन्ना खुला, लो एक और बागेश्वर धाम जी आ गए हैं बाबा जी बन के। मैं रीड कर रही हूँ, ये भी बैठी रीड कर रही है। सबको फ्यूचर बताने की, प्रेडिक्शन डेटा एनालाइज करने की जॉब मिल गई लग रहा। बस मुझे बहुत ही भयानक कहानी वहां दिखी। जिसका सफर अभी इस घर में खत्म होता है वो है विमल इलायची प्रेजेंट्स बिग बॉस OTT। और मुझे लग रहा है ये किसी ने कंटेंट पिछला ही डाला हुआ है या अभी आपको पता चलेगा कौन निकल गया बॉस, ठीक है ना। तो मैं बता रहा हूँ कौन निकलेगा, वही निकलेगी जो एक बार बेकार में टाइम पास कर रही है। अब आप गैस करो वो कौन है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला शॉर्ट्स पे देखते हैं रिव्यू क्या क्या बनते हैं। और ये ये वाली लेडी है ना जो, ये निकलेगी अभी, ठीक है ना। मैंने प्रेडिक्शन कर दी है। आपको लगता है मुझ में इंसानियत अच्छा नहीं है? टट्टी। भाई साहब ये शो का नाम टट्टी हो जाएगा। मुझे लग रहा है ना ये वाला जो सीजन है ना, ये सलमान खान का आखिरी सीजन होगा। अगले साल भाई साहब देख लेना, ये क्विट कर देगी, पक्का गारंटी है। लिखवा के ले लो मुझसे बेंचो। अरे बिग बॉस ने मुझको ड्यूटी पे लगाया, ऐसी काम के लिए लगाया बॉस। वो देखेगा बेंचो, जिस शो की इतनी कदर होती है उसको टट्टी बना के रख दिया, बस मेरे लिए तो बहुत है। छोड़ो, कुछ बातें ना वक्त के साथ आप लोगों को दिख जाए तो बेहतर है। मैं बैठ के आर्ग्यू नहीं करना चाहिए वैसे। तू समझता नहीं, तू कितना स्टबर्न है, तू अपनी ही सही कराता है। अरे मनीषा तू उसको अलग कर। मैथ्स में यहाँ भी 6 हफ्ता ना बहुत दिन वो 6 साल के ब्रेकअप के बाद तो पूरा इंसान दिल खटकता था। तो जब तक तुम्हारा टाइम आएगा पूछना। विमल इलायची प्रेजेंट्स बिग जो विमल इलायची वाले भाई साहब इनको वो कर रहे हैं। देश में हो पता नहीं क्या रहा है, जो जुआ खेलो, जुए पे लग गया सारा देश। जो आप मानेंगे यकीन करेंगे, शाम को कह रहे हैं 80% बंदा शाम को बैठा जुआ खेल रहा होता है। कोई किस बिट पे, कोई किस बिट पे। और ये पान पुकार वाले क्या कह रहे हैं, विमल वाले, नशा करो, जुआ खेलो और कोई काम मत करो। और उधर इलॉन मस्क फैन हुआ पड़ा है मोदी का। इसी चक्कर में बेंचो ऐसी आबादी के लोगों को ये संभाल के कैसे रखा है, तो फैन तो हो गई ना बंदा फिर। चलो नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। हम तो आए थे बिग बॉस देखने, कहानी कहीं और ही जा रही है। पता नहीं है, सारा दिन मुंह मारती रहती है, सारा दिन मुंह मारती रहती है। बाप के पैसे पे बैठी है, खाती रहती है, मुंह मारती रहती है सारा दिन। किसकी बात हो रही है आप खुद ही देखो। मैं हमेशा मुंह ऐसे ही होता है। ये तो बात है। पता नहीं, मतलब मुझे नहीं समझ में आता क्यों ऐसा किसी से हो जाता ना। क्योंकि उनसे कभी कभी बात करते तो बहुत चीजों में बहुत सही, उनका नॉलेज बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो बहुत सही है। सब छीटे मारने में बैठे बैठे वहां पे छीटे। हाँ इनसे बिगाड़ो मत, महेश भट्ट, आलिया भट्ट, शायद कोई, समझ रहे हो, सब छीटे मारने बैठे और कोई काम नहीं है। कि फिर वो ऐसी क्यों है? दो एक्सट्रीम साइड्स हैं उनके, मुझे ऐसा लगता है। वो पता है उनमें उतनी नॉलेज और उतनी पावर है कि वो सबको एक साथ बिठा के वो अकेली औरत बात कर सकती है और सब सुनेंगे भी। दैट्स ट्रू। हाँ महेश भट्ट की बेटी जो हुई भाई साहब, तुम तो जरूर सुनोगी। चलो चलते हैं नेक्स्ट शॉट पे ब्रो। सब माल को पटा ले रहा है। अरे माँ को मैं हमें भी कुछ नहीं रुक तो बेटी, चपाती का मशीन का जरा क्वार्टर से को पड़ा भाई जवाब गलत दिया, बहुत गलत। जो आप बिंदिया उड़ा ले करने दिया
इंडिया और बिंदिया मेरे पापा ना करते विशेष में वो अक्सर ड्रिंक हाँ सुनो ना वो खुशी में भी करते हैं और गम में भी करते हैं मतलब कि डेली करते हैं बीच बीच में नहीं करते। अब दोनों में से एक फीलिंग तो रहेगी ना बंदे को, या तो खुश होगा या फिर दुखी होगा। क्या कलर सेंस है भाई क्या कलर सेंस आपने देखा? कलर सेंस देखा? दोबारा दिखाता हूँ। क्या कलर सेंस है भाई डिस्को बॉल पूरा ये वो लग रहा है एकदम 60s One, two, three. क्या कलर से वो बेचारी रोने लग गई बहन चो। अरे आप मजाक उड़ाया उसका। क्या आकांक्षा ने घर में आने के बाद एक फॉल्स नैरेटिव सेट करते हुए इस गेम को अप्रोच किया है। बेबी का जब जेल के बाथरूम में गई, आपने बेवजह शाउट करके एक नैरेटिव सेट किया, ये डेंजरस है, इसको डॉक्टर चाहिए। वो जैसे ड्रामा करती है। अरे हमको ऐसा लग रहा है कि ड्रामा आप कर रही हो। यू आर रॉन्ग ऑन दिस वन। इसका काम है माइंचो जलती में वो क्या कहते हैं, आग में घी डालना। आता है शनिवार को घी डाल के थोड़ा सा चला जाता है। अबे भाई साहब ड्रामा ही तो चाहिए उसमें। वो कह तुम थोड़ा कम कर रही हो, वो तो सही कर रही थी। I know this is not the right time to talk to you. I'm not trying to be dramatic or create a scene. किसी किया जज के दिल का ये वो रो रहा है यार। No, relax. No, क्या हुआ ऐसा जादू बी स्ट्रॉन्ग। जो हो गए इतने बेहाल। ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। विमल इलाची प्रेजेंट्स बिग बॉस ओटीटी। बीबल खिलाओ उसको बहन चो। बीबल ने मिला कितने दिन हो गए। बीबल प्रेजेंट। Ma'am, we made a mistake and we got punished for it. And मेरे हिसाब से इससे ऊपर अगर हम इस कॉन्वर्सेशन को बढ़ाते तो ना वो आपके लिए सही ना मेरे लिए सही। आप देखिए, आप मुझे मत कहिए कि मेरे लिए क्या सही है अभिषेक। मैंने आपको बिल्कुल। बहुत ही डिग्निटी और रिस्पेक्ट के हाँ साथ जी, की है। हाँ जी, हाँ। तो यहीं पे कॉन्वर्सेशन मेरे साथ बस सेम वही मैम, बट आप ज्ञान मत ना मेरे को मेरी पनिशमेंट हुई वो मेरे को आप उसके जाइए, मेरे से बात ना करिए। अगर आप ठीक है मैम। नहीं है तो मेरे से बात मैम अगर आपको भी बात नहीं करनी तो आप मत कीजिए। मेरे को कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं है, बट मैंने कोई मिस्टेक करी, मेरे को उसके लिए पनिशमेंट मिल गई। परवरिश ऐसी हुई है। मैम फिर आप अपने आप पे ध्यान दीजिए। मेरे को आपको आप अपने आप पे ध्यान दीजिए। बस ठीक है मैम। आप अपना अनप्रोफेशनल काम आप करते हैं। आप भी बिल्कुल अनप्रोफेशनल कर रहे हैं ना आप। अच्छा। मेरे को एक मिस्टेक करी, मेरे को उसकी पनिशमेंट मिल गई। अच्छा तो बस दैट्स इट। अच्छा हाँ जी मैम। भाई साहब इसको वो ईगो कितना है ना, इसका हार्ट होता है। ये पता नहीं जिंदगी में क्या उखाड़ दिया इसने ना। अच्छा परवरिश कह रही है उसकी अच्छी नहीं हुई है। पहले तो अपनी परवरिश देख। तुम्हारे क्या कहते हैं वो ओशो के चक्कर में भाई साहब पता नहीं क्या क्या कमेंट बाजी कर दी उन्होंने। वो इतना वाइल्ड लाइफ जीने लगे थे। अब क्या कहूँ आपको, तो पता ही है बीच वाली बात। परवरिश की बातें ये कर रही हैं। क्या अभिषेक? ओके मैम, Good luck to you. थैंक यू सो मच। बेटा बड़ों से थोड़ा तमीज से बात कर। तू मेरे से बात ही मत कर। प्लीज है ही नहीं। वो आंटी को जरूर बीच में आना होता है। मैम आप आपके जो आपके साथ है ना, आप उनके ध्यान दीजिए। तू एग्जिस्ट नहीं करता। जाइए। आपको मैम इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। भाई साहब ये सब चीटे मारने वाली हैं, समझ रहे हो ना। इंडस्ट्री में इनको काम चाहिए, यही दिला सकती है। इसके लिंक है थोड़े से। वो यूट्यूबर्स के पीछे सब पड़ जाती है। भाई साहब ये तो यूट्यूबर है, अगर कुछ नहीं चला तो यूट्यूब पे चैनल बना लेंगे। अब इसलिए उसको पकड़ लेते हैं क्योंकि उस पर कोई नेपोटिज्म नहीं चलता ना।
अब उस पे भाई साहब लिंक वगैरह चाहिए होते, कांटेक्ट चाहिए होते, सब चीटे शुरू हो जाते हैं कुत्तों की तरह एक हाथी को भौंकने, भाव 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 भाव। यार बिग बॉस ने मुझे किस ड्यूटी पे लगाया था, मैं किस ड्यूटी पे लग गया। मेरे को जितनी मिल जाएगी, मेरे को जितनी मिल रही है उतनी मिल जाएगी। ये आप भी रखो, और तेरे से बात ही नहीं कर रहा मैं, तेरे से बात ही नहीं कर रहा मैं। मेरे को जरूरत नहीं है किसी की, समझ रही है? तमीज से है, तमीज से। मैम सर मैंने गलती करी, मैंने पनिशमेंट लेके नहीं गई, सॉल्व करा। वेरी नाइस, मैं क्या मेक श्योर यू डोंट शाउट एट मी। तमीज ही नहीं है जो भैंस को चुप कराओ कोई। गलती करी, पनिशमेंट की बात खत्म। तमीज नहीं है इनमें। अपने घर में माँ बाप से भी ऐसे ही बात करते होंगे, ये ऊंची आवाज। शाम 6:15 बजे। हिंदी की एक कहावत सुनी है आपने, गिरे तो भी टांग ऊपर। हाँ जी सर। इस कहावत का मतलब है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गिरने के बाद भी बोलते हैं कि हम ही सही थे। बिल्कुल। आपके आसपास ऐसा कोई है जिसके ऊपर ये कहावत फिट होती हो? सर आकांक्षा के ऊपर होती है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रही अभी भी। समझदार तो आप काफी है, इसके ऊपर हमें कभी शक हुआ भी नहीं। सर थोड़ी बेवकूफ़ी हो गई जरूर, समझदार हो के भी खुद पे हंसी आ रही है। बेवकूफी हो गई, गलती हो गई, एक्सेप्ट कर लिया आपने उसे, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद कैसा डरना? नहीं सर डर किसी बात का नहीं है, बट मेरे को एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट मेरे को किसी ने रूल्स वहाँ बताए नहीं थे, और मैंने जो ये पढ़ा था तो मुझे लगा था कि उसके अकॉर्डिंग सिर्फ तुम किसी को डायरेक्ट जाके ये नहीं बोल सकते कि नॉमिनेट नहीं कर सकते। अब मुझे जब पता चला ये कि हम मतलब बिल्कुल बात ही नहीं कर सकते नॉमिनेशंस की, तो मैं उसको 100% ध्यान रखूंगा। ऐसी गलती कभी आपको देखने को नहीं मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। एक चीज देखिए, आप सोचते काफी हैं, सर लेकिन अपनी बात सामने रखने में थोड़ा वक्त ज्यादा ले लेते हैं। मतलब अपने विचारों को जल्द वोकलाइज नहीं करते हैं। लेकिन आपने देखा है ये शो कई महीनों का नहीं है, चंद हफ्तों का है। बिल्कुल सर। तो जानते हैं वक्त बहुत कम है। दिमाग में सर बहुत कुछ चल रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं अपने सारे पॉइंट्स आगे रखूँ। और सिचुएशन है, मुझे ऐसा लगता है यहाँ कुछ लोग हैं जो एक्चुअल में किसी एक मतलब एक ग्रुप की तरह भाई साहब यूट्यूबर को पकड़ा जा रहा है, क्योंकि और भाई साहब बिग बॉस में कोई दिख ही नहीं रहा। पूजा भट्ट ही है जिसके कॉन्टेक्ट्स होंगे, तो उसी के चक्कर में भाई साहब बेचारे को उसी को पकड़ लेते हैं सब लोग। अब नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। अभिषेक को उखाड़ना चाहते हैं सब लोग। इस वक्त घर 2 टीमों में बटा हुआ है। टीम ए यानी कि टीम राय, जिसमें है पूजा, साइरस, अविनाश, मनीषा, बेबिका और फलक। टीम बी यानी कि टीम वाइट, जिसमें अब बचे हैं सिर्फ 4, जिया, अभिषेक, आकांक्षा और जग। टीम वर्सेस टीम का यह हफ्ता 2 टीम्स के बीच मुकाबला है, और 6 वर्सेस 4 की टीम्स सुनने में ही काफी अलीबेल लग रही है। मुकाबला हमेशा बराबरी का ही होना चाहिए। तो फिलहाल बिग बॉस टीम ए यानी कि पूजा, साइरस, अविनाश, मनीषा, बेबिका और फलक को थोड़ा वक्त दे रहे हैं क्या आपस में बातचीत कर यह फैसला ले क्या किन 2 सदस्यों को अपनी टीम से बाहर निकालना चाहेंगे। आपके पास बातचीत के लिए थोड़ा वक्त है। बिग बॉस द्वारा पूछा देखा पाड़ करो, पाड़ पाओ और राज करो। जाने पर आपने अपना फैसला बताएंगे। जी और 4 है। हाँ 4 No, let's force it. 2 of them will not play. So they have to decide which 2. देखिए बात सिंपल है, अगर मैं कुछ एक सेकंड कह सकूं, पिछली बार शायद आलिया ने डिसाइड कर लिया था पहले ही कि वो आपके टॉयज जितने भी अच्छे बने वो नहीं चुनने वाली है, वो हम सबको पता है। मगर मैं जाके उनके टॉयज को पहले चुन के ज्यादा बड़ी होगी वीडियो ना, वीडियो ज्यादा बड़ी होगी ना।
किसी मिनट 10 मिनट हो गए कितने लिखा था टाइम? आ 1 घंटा 40 मिनट। कोई तो बन सकती नहीं। यहाँ पर तो आई बीन वेरी फॉन्ड ऑफ यू, मतलब जब से आपने मेरे को वो एक गाइडेंस दी थी तो लाइक एक्चुअली मुझे ऐसा, तो आई बीन वेरी फॉन्ड ऑफ पूजा मैम, जब से उन्होंने मेरे को समझाया था, हर बहुत चीजों में डायरेक्ट किया था इस घर में कैसे सर्वाइव करना है कैसे नहीं। तो कल कुछ एक इशू आता है उसके बेसिस पे मैं ये कहना चाहता हूँ पूजा मैम, कभी कभी आई हाईली अप्रिशिएट अगर आप एक बार सामने से किसी के और भी आप समझो उनका पॉइंट ऑफ व्यू, उस वक्त क्या था, सिचुएशन क्या थी और उनसे क्या गड़बड़ हुई, मतलब एक दूसरे बंदे का भी अगर पॉइंट ऑफ व्यू आप समझोगे कि क्या किस बेसिस से उसके साथ क्या चल रहा है, तो आई हाईली अप्रिशिएट, आपको भी समझ आएगा कि हर बार सामने वाला इंसान गलत नहीं होता। तो भाई साहब अभिषेक यार फुकरे इंसान तो क्या कर रहा है, अगर उसमें ना तुझसे बड़ा फुकरपुना है और उस फुकरपुने में चक्कर में ना भाई साहब उसने आशिकी मन के बाद आशिकी नहीं की, समझ रहे हो, सिंगल ही रह रही है, इतना फुकरपुना है उसमें, ईगो है, और वो तो उन्हें कह रहा है कि 1-2 दिनों में अपना ईगो छोड़ देगी, एटीट्यूड देगी उसके स्टाइल में, बिहेव में, अभी भी वो वहीं पे खड़ी है, तुम सब सालों झुकोगे, मैं तो वहीं पे रुकूंगी। जिस बंदी ने अपनी लाइफ सारी ऐसे निकाल दी और कैसे नीचे लगेगी। कहीं कहीं मेरे को ऐसा लगता है कभी कभी मैम अपना पॉइंट जो है वो आप इतना मतलब 3-4 पॉइंट्स के साथ ऐसे प्रूव कर देते हो और आप दूसरे बंदे की जो उसके मन में क्या चल रहा है, वो क्या बोलना चाहता है, दिल में उसके क्या चल रहा है, वो आप समझना नहीं चाहते, या आप कभी मतलब बात करने में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो तो आप अपना पर्सपेक्टिव तो पूरा रख देते हो, दूसरे वाले का पर्सपेक्टिव मेरे को कहीं ना कहीं लगता है वो आधा अधूरा बीच में ही रह जाता है। एंड मैंने उस वक्त भी बोला था पिछले नॉमिनेशन में कि मेरे को आपसे बात करना पसंद है और मैं कोशिश भी करता हूँ, बट मेरे को बार बार वो फीलिंग आती है कि इट बिकम्स अ वन वे मोनोलॉग और मेरे को वो अथॉरिटी नहीं मिल पाती है, मैं अपना पॉइंट मे भी लैक कर जाता हूँ आपको समझाने में। और दूसरा एक चीज मेरे को और लगती है कि मुझे ऐसा लगता है अगर कोई इंसान हमारे साथ गलत कर रहा है और आपको आई नो आपको पता है, आप उनको समझाते भी हो, बट आपको कहीं ना कहीं वहां पर आके स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए कि भाई ये इंसान अगर गलत कर रहा है तो मुझे इससे दूरी बना लेनी चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं वो दूसरों मतलब वो बाहर भी गलत शो होगा कि आप गलत का थोड़ा साथ दे रहे हो। तो ये मेरी एक छोटी सी एडवाइस है एंड आई होप आप थोड़ा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी समझो। थैंक यू। और इधर रहिए। हाँ जी हाँ जी हाँ अभी तो अपना फेंकेगी ना, वो कहाँ झुकने वाली है बॉस, सारी जिंदगी उसने ऐसे निकाल दी है अकड़ की वजह से, अपने ईगो की वजह से। और तू यार अब टेंशन मत ले भाई साहब, जीतेगा तू ही। तो ठीक है, ओके बाय बाय, वीडियो कुछ ज्यादा लंबी हो गई है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, टेक केयर, बाय बाय।